जुआ खेलता है? चलेगा जुआ? नहीं चलेगा जुआ? बोल, चलेगा जुआ? बोल, बोल, बोलता क्यों नहीं? नहीं चलेगा जुआ? बोल। बोल भाऊ, तिच्या मायला घुसून टाकू काय? अबे इडियट, मेरा भाई है वो। चल। मेरे भाई यार, जैसी तो कलर को मालूम नहीं था। चुक लो। I'm sorry. बोला ना I'm sorry. अब नहीं करूंगा। ठीक है, मैं चलता हूँ। तू अभी घर मत आना। माँ बहुत गुस्से में है। विकी, माँ, मैंने तुझे 300 रुपए दिए थे माँ जी को देने के लिए। क्या किया उनका? वो पैसे? हाँ माँ, मैंने रवि को दिया उनको देने के लिए, क्योंकि उस दिन मैं उस तरफ जा नहीं सका ना। तू सच बोल रहा है? हाँ माँ, क्यों? देख विकी, अगर तू झूठ बोल रहा है तो ये झूठ तू आखिरी बार बोल रहा है। माँ, मैं अभी जाके रवि को पूछता हूँ कि उसने वो पैसे दिए कि नहीं। हाँ? रवि, रवि, सब गड़बड़ हो गई यार। मुझे एक बार और बचा ले प्लीज। क्या हुआ? यार वो माँ ने मुझे 300 रुपए दिए थे ना, वो बुड्ढी को देने के लिए। मैं सब जुए में हार गया यार। मैंने सोचा कि पत्ते से ही पड़ जाएंगे और दुबई जाने के टिकट का बंदोबस्त हो जाएगा, मगर साली लक ने साथ नहीं दिया यार। सब गड़बड़ हो गई। तू ये सब करता क्यों है? दादा, गलती हो गई यार। I'm sorry। प्लीज एक बार और बचा ले प्लीज। बस बेटे बस, बहुत हो गया। कब तक तू इसके गुनाहों पर इस तरह पर्दा ढांकता रहेगा कि ये निकम्मा हमेशा इसी तरह झूठ बोलेगा, धोखे देगा, जुआ खेलेगा, शराब पिएगा और एक दिन इन्हीं हरकतों की वजह से जेल जाएगा। मैं जानती हूँ ये कुछ नहीं कर सकता, ये कभी सुधर नहीं सकता। तू क्यों इसके लिए और मेरे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? तू चला जा यहाँ से। कब तक तू हम दोनों को पालेगा? चल उठ, चला जा यहाँ से। ये क्या ड्रामा लगा रखा है माँ? कैसी बातें कर रही हो? कहाँ चला जाऊं मैं? एक छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया। उसने अपनी गलती मान ली, बात खत्म। तुम खामा उसके पीछे पड़ी रहती हो। क्या किया उसने? किसी का खून कर दिया है, बैंक पे डाका डाला है। कौन लगती हो बुढ़िया हमारी? उससे ज्यादा इसका हक बनता है। तू मुझे मत समझा किसका हक बनता है। देख माँ, तू अच्छी तरह से जानती है मदद खैरात करने की पोजीशन में नहीं है। तू ये भी जानती है मदद खैरात एक बार की जाती है, जिंदगी भर नहीं। तो बुढ़ी हमारी क्या लगती है? हमें क्या लेना देना? वो जिए मरे भाड़ में जाए। वो मेरी तो कुछ नहीं लगती, लेकिन तेरी लगती है। वो बुढ़ी तेरी नानी लगती है, तेरी माँ की माँ लगती है। बैठ, बैठ। आज मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। ये सच है कि तू मेरे स्वर्गवासी पति का बेटा है, लेकिन मैं तेरी माँ नहीं हूँ रे, नहीं हूँ तेरी माँ मैं। ये तेरा सगा भाई नहीं है। सुन बेटा, ये नरेंद्र कपूर साहब का घर है? जी हाँ। आप उनकी? मैं उनकी पत्नी हूँ। क्या हुआ उन्हें? उनका एक सीरियस एक्सीडेंट हो गया है। हे भगवान!
उनके साथ गाड़ी में एक औरत भी थी जिसका अस्पताल पहुंचने से पहले ही देहांत हो गया। वो तो ठीक है ना? उनकी कंडीशन बहुत सीरियस है। आप फौरन मेरे साथ अस्पताल चलिए। मैं अभी आती हूँ। आई एम सॉरी मिसेस कपूर, आपके पति आपके नाम एक पत्र दे गए हैं। मुझे माफ मत करना जानकी, मैं तुम्हारे एहसानों का और बोझ नहीं उठा सकता। मैंने गलती की है, राधा के साथ, अपने साथ और तुम्हारे साथ। और इस गलती की सजा मुझे इस जन्म की नहीं, अगले जन्म की भी मिल चुकी है। तुम्हारा हाथ मैं इस जन्म में छोड़कर उस जन्म में थामने का अधिकार भी खो चुका हूं। ये सजा क्या कम है मेरे लिए? राधा एक मजबूर और गरीब लड़की थी जिससे मुझे पूरी हमदर्दी थी। मेरी हमदर्दी और उसकी मजबूरी ने धीरे धीरे मोहब्बत की शक्ल इख्तियार कर ली। मैंने ये बात आज तक तुमसे छुपाई तो इसलिए कि मैं जानता था कि तुम्हें बहुत दुख होगा, और ये दुख मैं तुम्हें देना नहीं चाहता था। राधा चली गई, शायद मैं भी ना रहूं। ये बच्चा मेरा है, राधा का है, और अगर तुम इसे माफ कर सको और स्वीकार करो तो ये हमारा है। इसका इस दुनिया में कोई नहीं है सिवाय एक बूढ़ी नानी के। इस बूढ़ी औरत के बाद ये जिंदा तो एक अनाथ आश्रम में भी रह सकता है, मगर उसे जिंदगी सिर्फ तुम दे सकती हो। मैंने अपने लिए माफी नहीं मांगी। अगर इस मासूम को माफ कर सकती हो तो अपनी ममता और मेरा नाम इसे दे देना। क्या दिया है मैंने तुझे? क्या दिया है? सिर्फ एक नाम। उसके बदले में तेरी जान तो नहीं ले सकती। बहुत कुछ दिया है तूने मुझे, बहुत कुछ। अपना प्यार, अपनी ममता, क्या नहीं मिला मुझे तुझसे? मैं तो ये सोचकर भी डरता हूं, अगर ये नाम न मिला होता, किस नाम से पुकारती मुझे दुनिया? सब कुछ दिया है तूने मुझे, बस एक कमी, एक कसर रह गई थी इस प्यार में, वो भी आज पूरी हो गई। तेरे हाथ की मार खाकर। नानी, क्या तुझे हाँ नानी, माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं जानता हूं सच रिश्ते तोड़ देता है, लेकिन वो रिश्ते छोटे होते हैं। मगर बेटा? डर मत नानी, ये रिश्ता तो और भी ज्यादा मजबूत हो गया है। जीते रहो, जीते रहो। ए भाई, आज बड़ी गहरी सोच में पड़ा है। लगता है अगर तू ऐसे ही सोचता रहा, एक दिन एटम बॉम्ब का फॉर्मूला बना लेगा। क्या सोच रहा है? सोच रहा हूँ कि माँ को तुझे ये सब बताना चाहिए था या नहीं। क्या फर्क पड़ता है? तुझे नहीं पड़ता है रवि, मुझे बहुत फर्क पड़ा है। क्यों? क्या तू मुझे पहले की तरह प्यार नहीं करता? मुझे अपना भाई नहीं समझता? नहीं रवि, तू जानता है ऐसी कोई बात नहीं, बात कुछ और है। क्या है? पता।
देख रवि, तू मेरी बात अच्छी तरह सुन। मैं तुझे शायद अच्छी तरह समझा ना पाऊं, मगर तू सुन। आज तक तूने जो कुछ मेरे लिए किया, इस घर के लिए किया, मैं वो अपना हक और तेरा फर्ज समझता था। मगर न जाने क्यों आज वो सब एक एहसान में बदल गया है। क्या इडियट की तरह बात कर रहा है यार? तू मेरी पूरी बात सुन रवि। अब अगर मैंने कुछ नहीं किया अपने लिए, तेरे लिए, इस घर के लिए, तो मैं अपनी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाऊंगा रवि। रवि, मुझ पर एक आखिरी एहसान कर दे। मुझे यहाँ से बाहर भेज दे भाई। मैं यहाँ अब और नहीं रह सकता। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? रवि, तू मुझे अपने बराबर खड़ा होने का एक मौका दे। तू समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? विकी, मैं तो समझ गया हूं, लेकिन तू भी एक बात समझ ले। अगर तू समझता है तू गलती करेगा और मैं तुझे नहीं मारूंगा, तो गलत समझता है। अब मैं तुझे पहले से ज्यादा मारूंगा। दुबई तो हजारों टूरिस्ट जाते हैं, बिजनेसमैन जाते हैं। सवाल है वहां नौकरी का, और नौकरी सिर्फ दिलवा सकता है बाबू पाकेट। अपन है बाबू पाकेट। दुबई में अपना बहुत रंग है, सब बड़े बड़े लोग जानते हैं बाबू पाकेट को, समझे? साहब वो चाय के पैसे। चल चल भाग यहाँ से, धंधे का टाइम बाद में आना। साहब अपन का सेठ बम मारते हैं। अबे तेरे तो सेठ की मैं क्या कहूँ, साले खाम खा भेजा खाता है आके। हैं? चल निकल यहाँ से, चल दफा हो जा। लोग का पट्टा साले ने खाम खा मूड खराब कर दिया। हाँ तो मैं कह रहा था कि जिस दिन आपकी पॉकेट में 10,000 रुपया हो, बाबू पॉकेट से मिल लेना आके। छोकरे की जिंदगी बना दूंगा, जिंदगी। हैं? अच्छा तो फिर मिलते हैं।